एग्जीक्यूटिव के पास तो है ही थी ये इन्फोर्समेंट, जो एग्जीक्यूटिव क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करती थी एज पर कोर्ट जजमेंट। जो भी जजमेंट होगी, फाइनल जजमेंट होगी, उसको एज पर डायरेक्शन इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द, अपनी तरफ से नहीं कि बगैर ट्रायल के, बगैर जैसे अभी हो रहा था जिसको रोका गया, तो डायरेक्शंस इशू की गई। इसमें लास्ट जो आप यू विल फाइंड पैरा 90s में है, जो उसमें डायरेक्शन है कि अगर कोई भी आप कहते हो अनलॉफुल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है इन वायलेशन ऑफ जो म्युनिसिपल लॉ, लोकल लॉज हैं उनके की है, जहां कोई स्टेट लैंड में है या कहीं भी है, जैसे उसका जिक्र, तो जनरल किस्म का एक ये डायरेक्शन हुई है कि नोटिस देना है, और नोटिस की भी कि रिटर्न नोटिस है, उसका टाइम फ्रेम दिया गया है 15 डेज किसको, और उसका कहा कि बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो एक पोस्ट, और दूसरा आपने चस्पा करना है उसको, जो आप उसके घर पे नोटिफाई करना है, वो चपसा उसको कहते हैं चपसा, मतलब उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि, और पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी किसको, जिसका आपने जो डिमोलिशन, जो ओनर है, पोजेशन में है, तो उसमें उसको पर्सनल हियरिंग ये भी बात की। और बहुत ये जो इसमें और भी जिक्र हुआ, इसमें सभी जो पिटिशनर थे उनके सजेशन लिए, और जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने भी अपने सजेशन दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा लॉ अलो करता है, तो सारे जो म्युनिसिपल लॉ को देखते हुए तो इन्होंने कहा कि एक अपनी तरफ से जो आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, आज से ये चलेगा, जो भी अगर म्युनिसिपल लॉ में इसके मुताबिक कंप्लायंस नहीं है, जो भी हमारे म्युनिसिपल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, नाउ ये प्रवेल अपान करेंगे, जो डायरेक्शन इसमें दी गई है। तो डायरेक्शन क्या है, ये नोटिस की बात हुई, पर्सनल हियरिंग की बात हुई, फाइनल ऑर्डर जो, और जब रिप्लाई आई, ऑब्जेक्शन हुई, तो उसके मुताबिक अगर तो रसाया रिप्लाई एक्सेप्ट हो गई तो उसके मुताबिक एक और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी फाइनल ऑर्डर है जो डिमोलिशन का है, जहां कुछ भी है उसमें, और उसको अपॉर्चुनिटी आप एक और देनी है कि आप अपील भी कर लो, आप जुडिशियल सिक्योरिटी तक इसमें कहा गया है जो डायरेक्शन है। तो भाई जुडिशियल सिक्योरिटी उस ऑर्डर की होनी चाहिए जो एग्जीक्यूटिव ने दिया है। वो आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे असेल होते हैं, कोर्ट लॉ कोर्ट्स में होते हैं, जैसे भी है उसको फाइनलिटी अटेन करनी चाहिए, और वो पोर्टल पे भी आना चाहिए, जो आज, क्योंकि आज सारा फंक्शन जो आपका डिजिटाइजेशन है, तो इनके पास, ताकि ये एक फेयरनेस, ओपननेस, ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो ये डिमोलिशन का है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, तो उसमें जो, और फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर जो भी है वो, तो इसमें बातें, तो ये जजमेंट जो है ये एक आई ओपनिंग है फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस। जो मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड नॉट बी विद द जूस ऑफ, बुलडोजर का जूस हो सकता है डिमोलिशन के लिए, क्योंकि एक मशीनरी है, वो थोड़ा बोलती है, वो उसको जैसे आप जो वहाँ ड्राइव करता है, जहाँ वो उसमें उसको चलाता है वो अकॉर्डिंगली, लेकिन गाइड कौन करता है, वो एग्जीक्यूटिव जैसे उसको कहेगी। तो बुलडोजर को हम गलत नहीं कह सकते, जो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अनफेयरनेस है, जहाँ पे जो हाई हेडेडनेस है, जहाँ पे वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे लॉ की वायलेशन है, तो उसको डेप्रिकेट किया गया है। और जहां तक भी कहा गया है कि अगर कोई वायलेट होगा आने वाले वक्त में, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा, जो डायरेक्शंस इन्होंने इसमें ऑर्डर किया, और डायरेक्शंस जो हैं वो सभी गवर्नमेंट में दे जाएगी, सीएस को, जो चीफ सेक्रेटरीज को, और हमारे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे जो आकर लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट उनमें ये, तो इसकी अगर जहां तक एक वार्निंग टाइप की है कि अगर किसी ने वायलेट किया, इट वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसकी? ऑब्वियसली ये जजमेंट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समझी जाएगी।
तो ये एक वंडरफुल जजमेंट है, जो आम आदमी, जो एक मजलूम, एक आम जो जिसका अगर कोई किसी ने शेल्टर अपना बनाया कमर्शियल और जो हमारे ये जो रेजिडेंशियल जो, तो उसको सेव करने के लिए है। और जो हाई हेडेडनेस है जो, तो इन्होंने 95 पैरा में क्या कहा है, ये डायरेक्शन जो है, द रजिस्ट्रार जुडिशियल इज डायरेक्टेड टू सर्कुलेट ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट, इंडिया का है, उसको कहा कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स, इनको आपने भेजनी है कॉपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शैल इशू सर्कुलर टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, क्योंकि इसमें ज्यादा सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, और जो एक्शन होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन फर्स्टली डीएम के ही सरपरस्ती में होता है। हाँ, कहीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी करते हैं, लेकिन वो सारा एग्जीक्यूटिव साइड से होती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट करती है। एंड बाय लोकल अथॉरिटी इंटीमेटिंग देम अबाउट द डायरेक्शंस इशूड बाय दिस कोर्ट, जे 95 पैरा है। इसमें आ जाओ 93, इट will also be informed that violation of any direction would lead to initiation of contempt proceeding in addition to the prosecution. This, जैसे मैंने बात की, एक तो उनकी जो लॉ के मुताबिक प्रोसिक्यूशन होगी, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इस किस्म का करेगा, जो डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा और उसमें वायलेशन में कोई भी एक्शन करेगा, तो वो एक वायलेशन समझी जाएगी और कंटेम्प्ट इनिशिएट होगी। The official should also be informed if the demolition is found to be in violation of the order of this court, means order of Supreme Court of India. The officer concerned will be held responsible for restitution of demolished property at their personal cost in addition to payment of damages. तो उन्होंने कहा इन फ्यूचर में अगर कोई वायलेशन कोई करता है, वो डिमोलिश करता है, तो एक तो वो रिस्टोर करेगा एंटी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन, और दूसरा वो उसको कंपनसेट करेगा और पर्सनली करेगा। किसको डायरेक्शन होंगे? जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये जजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आई ओपनिंग, और ये एक किस्म का ये अब हम कह सकते हैं जी इसमें इंसाफ की बात, जस्टिस की बात हुई है, कानून की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, और जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ये संविधान के मुताबिक जो वक्तन टाइम टू टाइम जो अवाल्व हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जहाँ हमारे आगे संविधान में है और हमारे स्टैट्यूटरी बुक्स में है। तो इनका मैंने डिस्कस किया, तो ये मेरे नोटिस में आए, तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।